हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजीएम क्लासेज में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि वन दरोगा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है फिजिकल के लिए। तो आज इसी के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे कि फिजिकल के दिन डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेकर जाना है, वहाँ पर ट्रैक कितने मीटर का रहेगा। इसके बाद जिसका अभी तक फिजिकल कंप्लीट नहीं हुआ है या वो 25 किलोमीटर की रेस नहीं मार पाए हैं, अब वो आगे क्या करें, इन सब बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब अपने वीडियो को शुरू करते हैं देर न करते हुए। तो सबसे पहले हम जो यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से नोटिस जारी की गई है उसको हम देख लेते हैं। आयोग के विज्ञापन संख्या 6/2022 वन दरोगा का मुख्य परीक्षा के अंतर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन्यजीव विभाग के नियंत्रणाधीन वन दरोगा के 701 पदों का जो फिजिकल होना है उसके 12 से 17 फरवरी के बीच उसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। मैंने पहले भी बताया था कि आपका जो फिजिकल होगा वो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज में आपका फिजिकल कराया जाएगा। तो आप लोग ये देख भी सकते हैं 1697 कैंडिडेट टोटल हैं। इनका जो फिजिकल है वो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज, कुर्फी रोड, गुडम्बा, लखनऊ, यहाँ पर आप लोगों का फिजिकल कराया जाएगा। और आप लोग जो एडमिट कार्ड है वो आज से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है उसको भी हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट आप लोगों का ये है, अभ्यर्थी इस प्रवेश पत्र को शारीरिक मानक परीक्षण के लिए अवश्य साथ में लाएं, अन्यथा इन्हें शारीरिक मानक परीक्षण के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये तो सबको पता है कि एडमिट कार्ड आप लेकर जाएंगे तभी आपको वहाँ पर एंट्री मिलेगी। दूसरे पॉइंट में दिया है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, प्रत्येक अभ्यर्थी को आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र के साथ साथ अपनी फ़ोटो पहचान पत्र यथा आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र की मूल प्रति तथा उसकी फ़ोटो कॉपी भी ले जानी है। मतलब कोई एक इनमें से एक ओरिजिनल रहना चाहिए, उसकी 2 फोटो कॉपी भी साथ में ले जाना है और साथ में फ़ोटो भी ले जाना है। फ़ोटो के पीछे आपका रोल नंबर और नाम लिखा जाना चाहिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट में क्या दिया है, अभ्यर्थी शारीरिक मानक परीक्षण हेतु निर्धारित तिथि को निर्धारित समय प्रातः आपको जो है रिपोर्टिंग टाइम जो 8 बजे दिया गया है, लेकिन आपको वहां पर लगभग 2 घंटे पहले पहुंच जाना है। ये समझ लीजिए कि आपको 6 बजे वहां पर जो है प्रेजेंट हो जाना है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज में। चौथा पॉइंट दिया है, अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र में अंकित तिथि व समय पर ही शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य अथवा किसी भी अन्य आधार पर शारीरिक मानक परीक्षण हेतु निर्धारित तिथि, समय या परीक्षा केंद्र में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि बहुत लोग फिजिकल जिस दिन लगा रहता है उस दिन नहीं जा पाते, या तो उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या तो उनका कहीं पेपर लगा रहता है, या तो उनका कोई मतलब फ्रैक्चर हो जाता है या कुछ हो जाता है, तबीयत सही नहीं रहती। तो उसके लिए वो जो क्या करते हैं, एप्लीकेशन दे देते हैं आयोग में, नहीं तो जहाँ फिजिकल हो रहा है वहाँ पर एप्लीकेशन दे देते हैं, तो उनका जो है फिजिकल जो है लास्ट दिन में करा लिया जाता है। लेकिन इस बार साफ साफ मना किया गया है कि कोई भी एप्लीकेशन अलाउ नहीं होगा। ये जो जब फॉरेस्ट गार्ड की रनिंग हो रही थी तब भी ये पॉइंट था, लेकिन लड़के जो है एप्लीकेशन दिए थे तो उनका जो है लास्ट दिन फिजिकल करा लिया गया था। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग एप्लीकेशन दे देंगे तो वहाँ पर मान्य कर लिया जाएगा लगभग। बाकी जिसका जिस दिन फिजिकल है उसी दिन जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। 5वां पॉइंट में क्या दिया है, शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित होने से पहले शारीरिक एवं चिकित्सा रूप से स्वस्थ होने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। अभ्यर्थी को इस आशय का एक पूर्णतः स्वस्थ है अथवा यदि उक्त शारीरिक मानक परीक्षण के दौरान उसके स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। तो उसमें जब आपका फिजिकल होगा, जिस दिन जब आप जाएंगे जहाँ पर वेरिफिकेशन होगा, वहाँ पर आपको एक फॉर्म भराया जाएगा। मतलब उसमें सब कुछ डिटेल रहेगा, उसमें आपका साइन और थंब इम्प्रेशन लगा रहेगा। तो मतलब अगर आपको कुछ भी होता है तो उसमें आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दौड़ते टाइम क्या होता है, पिछली बार कुछ लड़के बेहोश हो गए थे, तो ये सब मतलब कोई जिम्मेदारी आयोग की नहीं रह जाती जब पहले ये सब फॉर्म भरा लेते हैं और सब कुछ थंब इम्प्रेशन आपका साइन ऑन करा लेते हैं। तो मेन इसमें यही दिया गया है। एक पॉइंट इसमें और दिया गया, ये भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभ्यर्थी शारीरिक मानक परीक्षण में प्रतिभाग करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि
वह हृदय रोग, गर्भधारण अथवा इसी किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या अथवा गंभीर बीमारी से पीड़ित न हो, जिसके फलस्वरूप शारीरिक मानक परीक्षण में उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे पूर्णतः स्वस्थ होने की दशा में ही शारीरिक मानक परीक्षण में प्रतिभाग करें। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वास्थ्य संबंधित तथ्यों को छुपाकर शारीरिक मानक परीक्षण में प्रतिभाग किया जाता है तो वो इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा। मतलब अगर किसी को जैसे हार्ट से रिलेटेड या बीपी से रिलेटेड या कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो तो वो फिजिकल में ना जाए, क्योंकि वहाँ पर देखो 25 किलोमीटर का फिजिकल है, 1600 मीटर या 1 किलोमीटर का फिजिकल है नहीं, तो वहाँ आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए बोला गया है जो किसी गंभीर बीमारी से, जब गंभीर बीमारी उनको है तो वो जो है फिजिकल में ना जाए, नहीं तो अगर कुछ होगा तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। एक 12 नंबर पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लड़कों का क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ रहा था, हम देख लेते हैं। अभ्यर्थी को यह परामर्श दिया जाता है कि वह निर्धारित स्थल पर अपने रिपोर्टिंग समय प्रातः 8 बजे से पहुंचने से पूर्व शौच आदि नैतिक क्रियाओं से निवृत्त होकर तथा अल्पाहार हल्का नाश्ता ग्रहण कर आए। एक बार शारीरिक मानक परीक्षण की दौड़ प्रारंभ होने के पश्चात अभ्यर्थी को रुककर जलपान करने अथवा अन्य किसी कार्य के लिए बिना दौड़े पूर्ण किए रनिंग ट्रैक से जाने की अनुमति नहीं होगी। रनिंग ट्रैक पर कुछ स्थानों पर आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को पेयजल की व्यवस्था कराई जाएगी। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जब आप रनिंग शुरू कर देंगे तो आपको फिर कहीं जाने का मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उस टाइम आपके चिप में, आपके पैर में एक चिप बांध दी जाती है, दोनों पैर में चिप बांधी जाएगी, लेफ़्ट और राइट दोनों में। तो वो जो चिप है उसमें मतलब कुछ सेट रहता है आपका, जैसे ये रोड है, इसी के बीच में ही आपको चलना है। अगर आप इससे थोड़ा इधर होते हैं या इधर होते हैं तो जो उसका कनेक्टिविटी रहता है ब्लूटूथ का, वो जो है हट सकता है। तो इसीलिए जो है जब चिप बांध दी जाएगी तो आपको सिर्फ रोड पर ही रनिंग करना है, या तो चिप खोली जाएगी तो फिर डाटा मिसमैच हो जाएगा। इसीलिए पहले से बताया जा रहा है कि जब एक बार चिप बांध दी जाएगी और रनिंग स्टार्ट कर दी जाएगी तो उसके बाद आप कहीं नहीं जा सकते। और ये जो है यहाँ पर मैट लगी रहेगी, मैट पर आपको पैर रखना है। टोटल 2200 मीटर का ट्रैक रहेगा और 3 से 4 जगह मैट रखी रहेगी, उस पर आपका एक पैर पड़ना ज़रूरी है। तो कुल मिला के इसमें यह है कि एक बार चिप बांध दी जाएगी तो आपको बिना रनिंग कंप्लीट किए हुए बाहर नहीं निकलना है, या तो आप रनिंग स्किप कर दीजिए तब बाहर आप निकल सकते हैं। और पिछली बार जब ये फिजिकल हुआ था तो आप ये देख सकते हैं, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कुल 25 किलोमीटर की दौड़ 10 kg वेट के साथ, तो फॉरेस्ट गार्ड में वेट था तो आप में वेट नहीं है, ये वाला पॉइंट आप हटा दीजिए। अधिकतम 4 घंटे में 11 संपूर्ण लैप, 12वें लैप में 800 मीटर की स्थित समाप्ति रेखा को पार करते हुए पूर्ण करनी होगी। मतलब 2200 मीटर का एक राउंड होता था, उस हिसाब से आपको टोटल जो है 11 बार पूरा करना था, बाकी 12वें बार जो है सिर्फ 800 मीटर का राउंड लेना था। इसमें बता रहा हूँ 3 जगह मैट लगी रहेगी, जिसमें से जब आप वहाँ रनिंग स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको समझाया जाएगा कि आपको रनिंग कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट ये है कि महिला अभ्यर्थियों के लिए कुल 14 किलोमीटर की दौड़ अधिकतम 4 घंटे में कुल 6 संपूर्ण लैप एवं 7 लैप में 800 मीटर पर स्थित समाप्ति रेखा को पार करते हुए पूर्ण करनी होगी। देखो फीमेल का बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि सेम टाइम 4 घंटे इनको भी मिलता है, लेकिन इनका 14 किलोमीटर है। तो इसमें जो है रनिंग देखो, जो 3 से 3.5 आवर चल ले गया वो रनिंग कंप्लीट कर ले जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर जब लड़के रनिंग भी करते हैं, जिस लड़के की रनिंग नहीं आती रहती है तो वो जो है ग्रुप बनाकर रनिंग करते हैं। और कुछ लड़के जो 1-2 किलोमीटर, मान लो अभी जो घर पर रनिंग कर रहे होंगे या उनकी 22 किलोमीटर 23 किलोमीटर ऐसे रनिंग आ रही होगी, तो वो जो है जब लड़कों को देखेंगे तो वहाँ एक अलग एनर्जी आती है, तो वो भी जो है 25 किलोमीटर मार देंगे। क्योंकि जब वहाँ ट्रैक पर जाते हैं लड़के तो वो समझ लो अपना जान लगा देते हैं पूरा रनिंग कंप्लीट करने के लिए। तो बाकी ये आप देख सकते हैं कि 11 जो है संपूर्ण लैप मारना है और 12वें में जो है 800 मीटर चलना है। बाकी लड़कियों का 6 जो है संपूर्ण लैप एवं 7वें लैप में 800 मीटर। वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि हाँ कब आपका 12वां लैप 11 लैप कंप्लीट हो जाएगा, फिर यहाँ से 800 मीटर आगे जाना है।
ये आप देख सकते हैं, ये गुरु गोबिंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की पिक है। उस टाइम क्योंकि गर्मी थी तो लड़के जो है बहुत सुबह पहुंच जाते थे, लगभग 4 बजे रात में ही पहुंच जाते थे। हम लोग की जो टाइमिंग दी थी वो लगभग 6 बजे दी थी, 6 बजे दिया था, 4 बजे लड़के पहुंच जाते थे, क्योंकि जो जितनी जल्दी पहुंच जाएगा उसका जो है उसी बैच में दौड़ा दिया जाएगा। अभी देखो, जैसे एक दिन में 300 लड़के बुलाए जाएंगे समथिंग, तो इसमें से लगभग फॉरेस्ट गार्ड में ऐसा होता था कि लगभग 200 ऐसे लड़के जो है प्रेजेंट होते थे, और एक बैच में जो है उसमें लगभग 70 से 80 लड़के दौड़ाते थे। अगर सभी 200 लड़के एक साथ ही दौड़ा देंगे तो उसमें दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि रोड तो इतनी चौड़ी है, 200 लड़के कहाँ राउंड ही नहीं हो पाएगा ठीक से, उसमें भीड़ ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए बैच बनाकर दौड़ाते थे। 70 लड़कों का या 80 लड़कों का या 100 लड़कों का, ये समझ लीजिए एक दिन में मतलब 3 बैच बनाते थे, 70, 80, 100। जैसे फर्स्ट बैच बनाया वो 70 लड़कों का, तो इसको जब रनिंग के लिए दौड़ा देंगे तो लगभग आधा घंटे बाद फिर दूसरी बैच दौड़ाएंगे, फिर उसके बाद जो है आधा घंटे बाद तीसरी बैच दौड़ा देंगे, और तीसरी बैच में लड़कियों को दौड़ाते हैं। लड़कियों की जो रनिंग होती है वो सबसे लास्ट में होती है, जो लड़कों की लास्ट बैच होती है उसी के साथ लड़कियों को भी दौड़ा देते हैं। लगभग लड़कियाँ कम ही रहती हैं, ये समझ लीजिए कि 200 लड़की अगर प्रेजेंट रहेंगे तो उसमें से सिर्फ 10 से 15 ही लड़कियां रहेंगी, बाकी सभी लड़के रहेंगे। और ये आप पिक देख सकते हैं, ये भी जो है ट्रैक की पिक है। इसमें आपको दो टाइप की ट्रैक मिलेगा, एक जो है कंक्रीट का रहेगा और एक जो है आरसीसी रहेगा। जो आरसीसी वाला रोड रहता है वो जो है थोड़ा उसमें रनिंग करने में आसान होता है, जो डामर वाला रोड रहता है वो थोड़ा उखड़ी उखड़ी रहती है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत होती है। ये देख सकते हैं, ये डामर वाली रोड है। और हाँ, आपको जिस पॉइंट पर मुड़ना होगा आपको वहाँ पर ऐसे बल्ली बांधी रहेगी, वहाँ पर आपको मतलब ये नहीं देखना होगा कि हाँ हमें कहाँ से मुड़ना है, कहाँ से नहीं मुड़ना है। यहाँ पर जो है रोड के किनारे किनारे आपका चूना रहेगा, और इसके जो है जहाँ से जिस पॉइंट से आपको मुड़ना होगा वहाँ पर ऐसे बल्ली बांधी रहेगी। और लगभग 3 से 4 जगह 3 से 4 जगह आपको पानी की व्यवस्था कराया जाएगा। पानी में सिर्फ पानी नहीं रहता, एक नॉर्मल पानी रहता है, एक ग्लूकोन डी रहता है, और एक जो है वो भी पानी रहता है लेकिन उसमें एनर्जी ड्रिंक टाइप ऐसे कुछ रहता है। आपको 3 टाइप का पानी वहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो बाकी यही पूरा डिटेल है। और बाकी हाँ, जब आप लोग जाएंगे वहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज, जिस दिन आपका फिजिकल रहेगा तो उस दिन जब वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पर पहले जो है वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपका चेस्ट नापा जाता है, फिर हाइट नापी जाती है। सबसे पहले लड़कों की हाइट नापी जाती है, फिर इसके बाद लड़कों का चेस्ट नापा जाता है, फिर इसके बाद चेस्ट नंबर दिया जाता है, तब जाके आपके पैर में चिप बांधी जाती है, फिर वहाँ पर फिर से वेरिफिकेशन होता है, तब जाके आपको ट्रैक पर भेजा जाता है। सेम टू सेम यही प्रोसेस लड़कियों का भी होता है। लड़कियों का पहले हर एक डॉक्यूमेंट जमा कराया जाएगा, फिर उनका हाइट नापी जाएगी और फिर उनका वेट चेक किया जाएगा, इसके बाद उनके भी पैर में चिप बांधी जाएगी, फिर उनको जो है ट्रैक पर भेज दिया जाएगा। लेकिन उनकी जो रनिंग होती है वो लास्ट में होती है, जो लास्ट बैच लड़कों की होती है उसी के साथ उनको भी दौड़ा दिया जाता है, क्योंकि उनकी 14 किलोमीटर की रनिंग होती है, सबसे पहले उनकी कंप्लीट हो जाती है। तो लड़कियों में कोई फेल होल नहीं होता, लड़कों में भी कोई फेल होल नहीं होता। लड़कों में सिर्फ वही फेल होते हैं जो बीच में रुक जाते हैं या बीच में हार मान लेते हैं। नहीं तो जो लड़के लगभग बिना हारे हुए रनिंग करते रहते हैं वो लगभग मोस्टली लोग पास हो जाते हैं। आप लोग देखेंगे 12 तारीख को जब फिजिकल होगा, जब लिफ्ट चिपकेगी उसमें, तो देख लेना जितने लोग प्रेजेंट रहेंगे उसमें से लगभग 95% जो है पास हो जाते हैं, फेल बहुत कम होते हैं। आप कोई भी रनिंग उठा के देख लीजिए जिसमें अगर टाइमिंग मिला है तो उसमें जो है फेल नहीं होते हैं। दिल्ली पुलिस का छोड़ दीजिए, उसमें जो है टाइमिंग नहीं दिया था और उसमें 6 मिनट में 1600 मीटर था। इसमें 4 घंटे में जो है 25 किलोमीटर है। अगर कोई आधे घंटे लेट भी हो गया, उसका मिसमैनेजमेंट हो गया, तब भी उसके पास 3.5 घंटा है, वो 3.5 घंटे में जो है कवर कर सकता है। इसलिए इसमें जो है कोई फेल नहीं होता। और इस बार इसमें बेड भी नहीं है, फॉरेस्ट गार्ड में बेड था, तो फेल होल कोई नहीं होता। हाँ, आप लोग जो है जैसे जब 20 किलोमीटर हो जाएगा या 21 किलोमीटर हो जाएगा तो आपका एक बार पैर जो है ऐसा घुटने के ऊपर जो है भरने लगता है कि एक बार अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं अब स्किप कर दें या गिव अप कर दें। जो लड़के प्रैक्टिस नहीं किए रहते मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आपको बस गिव अप नहीं करना है, रुकना नहीं है, आपको धीरे धीरे जो है वो चलते रहना है। अगर आप धीरे धीरे ही चलते रहेंगे तभी आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी।
आप लोग ये समझना, अगर पैदल चलेंगे तो 10 मिनट के अंदर अंदर जो है आपको 1 किलोमीटर का वो टाइमिंग, मतलब किलोमीटर के हिसाब से चलना है। अगर आपका 2200 मीटर का ट्रैक है तो आप ये समझिए कि 20 मिनट में आपको जो है एक राउंड कंप्लीट कर लेना है। उसी हिसाब से आप वहाँ पर बना लीजिएगा, मैनेजमेंट कर लीजिएगा कैसे हमें करना है। अगर 2200 मीटर का है तो लगभग 20 मिनट के अंदर अंदर मारने का कोशिश कीजिएगा कि मतलब एक राउंड अगर 2200 मीटर का है तो हम 20 मिनट के अंदर ही कंप्लीट कर लें। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग ये समझिए कि 3 घंटे अगर आप लोग पैदल चल भी लिए ना, तो फिर जो लास्ट वाला बचेगा, लास्ट वाला, और अगर उसमें कुछ ज़्यादा भी रनिंग कंप्लीट करनी होती है तो उसमें आप लोग रनिंग कर सकते हैं। मतलब इसमें तो वॉकिंग करेंगे, बाद में लास्ट वाले आवर में आप रनिंग करके तब भी उसको जल्दी से कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी मैंने बता दिया, आपको जो है अपना एडमिट कार्ड ले जाना है, आधार कार्ड ले जाना है, आधार कार्ड की जो है फ़ोटो कॉपी ले जानी है, साथ में 3 से 4 फ़ोटो आप ले लेना। फ़ोटो के पीछे जो है रोल नंबर और अपना नाम लिख लेना। बस यही सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, बाकी और कोई भी डॉक्यूमेंट वहाँ पर लेकर नहीं जाना है। ये सब डॉक्यूमेंट लेकर जाना, फिर वहाँ पर एंट्री होगी, इसके बाद फॉर्म कुछ भराया जाएगा, फिर इसके बाद वेरिफिकेशन होगा, आपका आँख का और फिर थंब का वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद हाइट चेस्ट नापा जाएगा, फिर जो है वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद जो है आपको चिप पैर में बांध दिया जाएगा, फिर इसके बाद ट्रैक पर भेज दिया जाएगा, आप लोग रनिंग कर लेंगे। रनिंग के बाद जो है आप लोग बाहर निकल लेंगे, वहाँ पर आपको मतलब वॉच लगाकर जा सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख भी सकते हैं हम पास हैं या नहीं पास हैं। बाकी शाम को जो है लगभग 4 बजे के आसपास या 5 बजे के आसपास जो है वहाँ पर गेट के सामने लिफ्ट चिपकाई जाती है कि कितने लोग पास हैं, कितने लोग फेल हैं। उसमें जो है टाइमिंग वाइमिंग नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ आपका रोल नंबर रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा और पास लिख दिया जाएगा बस। बाकी आप कितने घंटे में मारे, कितने में नहीं मारे, ये सब कुछ नहीं रहेगा। अगर आप जो है 3:45 में मारते हैं तब भी आप पास हैं, अगर 3:20 में मारते हैं तब भी आप पास हैं, अगर 3:50 में मारते हैं तब भी आप पास हैं। इसमें ये कोई मेडल नहीं मिलना है, बस आपको जो है रनिंग कंप्लीट करनी है। बाकी हाँ, आप लोग जो है थोड़ा एनर्जी के साथ रहिएगा तो रनिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोस्टली लोग जो है वो रनिंग पास कर लेंगे। तो अगर आपका और भी कोई डाउट हो तो वो कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसमें बता दूँ। लगभग मेरे हिसाब से तो सारा डाउट लगभग मैंने बता दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं, सबसे पहले ऑथेंटिक अपडेट वहाँ पर दे दी जाती है। धन्यवाद।